शीर्षक धर्म, भक्ति और करुणा की अमर कथा। प्राचीन भारत के एक शांत और हरित प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर धर्मपुर नामक एक छोटा सा नगर बसा हुआ था। ये नगर अपनी सादगी, सत्यनिष्ठा और धार्मिक परंपराओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग वेदों के उपदेशों का पालन करते, अतिथियों का सम्मान करते और हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखते थे। इसी नगर में एक साधारण परिवार में जन्मा था एक बालक। नाम था आरव। आरव बचपन से ही शांत स्वभाव का था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, तब वह मंदिर के प्रांगण में बैठकर घंटियों की ध्वनि सुनता और दीपक की लौ को निहारता। उसकी माँ शारदा देवी उसे प्रतिदिन प्रभात काल में उठाकर स्नान करातीं और भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित करना सिखातीं। पिता हरिदत्त नगर के ईमानदार व्यापारी थे, जो सत्य और धर्म को अपने जीवन का आधार मानते थे। एक दिन नगर में एक महात्मा पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और वाणी में करुणा। नगरवासी उनके प्रवचन सुनने एकत्र हुए। महात्मा ने कहा, धर्म केवल कर्मकांड नहीं है। धर्म वो दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सच्चा धर्म वही है जिसमें करुणा, सत्य और सेवा का समावेश हो। आरव के हृदय में ये शब्द गहरे उतर गए। समय बीतता गया। आरव युवा हुआ। एक वर्ष ऐसा आया जब सरस्वती नदी का जलस्तर कम हो गया। खेत सूखने लगे, अन्न की कमी होने लगी। नगर में चिंता की लहर दौड़ गई। कुछ लोग भयभीत होकर संग्रह करने लगे, तो कुछ ने निराशा में धर्म से ही प्रश्न करने शुरू कर दिए। आरव ने ये सब देखा और उसका मन व्यथित हो उठा। उस रात उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि धर्म सच्चा मार्ग है तो हमें इस संकट से उबारने की शक्ति भी वही देगा। अगले दिन उसने निश्चय किया कि वह नगरवासियों को सेवा और सहयोग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। उसने अपने घर का अन्न पहले वृद्धों और बच्चों में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे अन्य लोग भी उससे प्रेरित हुए। उसी समय नगर में एक धनी व्यक्ति वसुंधर रहता था। उसके पास अपार धन और अन्न का भंडार था, परंतु उसका हृदय संकीर्ण था। वह संकट में भी किसी की सहायता करने को तैयार न था। जब लोगों ने उससे विनती की तो उसने कहा, ये मेरा संचित धन है, इसे बांटने से मेरा भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। एक दिन एक भूखा साधु वसुंधर के द्वार पर पहुंचा। साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, भूख केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। दान से आत्मा तृप्त होती है। वसुंधर ने उसे भगा दिया। साधु मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। उधर आरव सेवा में लगा रहा। उसने नगर के युवाओं को संगठित किया, सामूहिक रसोई प्रारंभ की और सबको समान भाव से भोजन कराया। उसने सिखाया कि धर्म का सार है सबका कल्याण। धीरे धीरे नगर में एक नई ऊर्जा जागी। लोग एक दूसरे का सहारा बनने लगे। कुछ ही समय में आकाश में परिवर्तन के संकेत दिखाई देने लगे। मेघ घिर आए। एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई। नदी फिर से भर गई। खेतों में हरियाली लौट आई। नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने इसे ईश्वर की कृपा और सामूहिक भक्ति का फल माना। वसुंधर ने ये सब देखा। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जली। वह आरव के पास गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैंने धन को ही सब कुछ समझा, पर सच्चा सुख तो सेवा में है। आरव ने विनम्रता से कहा, पश्चाताप ही प्रायश्चित का प्रथम चरण है। आइए, अब हम मिलकर धर्म के मार्ग पर चलें। वसुंधर ने अपने भंडार खोल दिए। उसने निर्धनों में अन्न बांटा, मंदिर और विद्यालय के निर्माण में सहयोग दिया। उसका हृदय हल्का हो गया। उसे पहली बार वास्तविक शांति का अनुभव हुआ। एक बार फिर वही महात्मा नगर में आए। उन्होंने आरव और नगरवासियों को आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुम सब ने सिद्ध कर दिया कि धर्म पुस्तकों में नहीं, आचरण में बसता है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर सेवा करता है, तब ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। आरव ने महात्मा से पूछा, गुरुदेव,
क्या यही धर्म का अंतिम लक्ष्य है? महात्मा बोले, धर्म का लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि और लोक कल्याण। जो स्वयं सुधरता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। वर्षों बाद आरव नगर का मार्गदर्शक बना। उसने कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। वह स्वयं को सेवक मानता रहा। उसके जीवन से लोगों ने सीखा कि कठिन समय में भी यदि श्रद्धा, धैर्य और करुणा बनी रहे तो अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश अवश्य आता है। धर्मपुर अब केवल एक नगर नहीं रहा, बल्कि एक संदेश बन गया कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता को जोड़ता है, भेदभाव मिटाता है और हृदय में प्रेम जगाता है। उपसंहार। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, सेवा को अपना कर्तव्य बनाते हैं और अहंकार का त्याग करते हैं, तभी धर्म जीवंत होता है। सच्ची भक्ति वही है जो करुणा में प्रकट हो और कर्म में दिखाई दे।